चलिए, तो अभी का टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और ये जो है वीडियो स्पेशली रिलेटेड टू 11th क्लास फर्स्ट चैप्टर। तो इसमें हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे, और आज की वीडियो में हम 3 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड वन इज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, एंड थर्ड वन इज लॉ ऑफ केमिकल लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये 3 जो है प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बताता है कि कोई केमिकल चेंज हो या कोई फिजिकल चेंज हो, उसमें मास जो है हमेशा कंजर्व रहता है। शुरू में जो मास होगा बाद में भी मास वही होगा। तो हम इसका डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ भी समझ सकते हैं। सपोज करते हैं कि एक आइस है, आइस का कुछ पोर्शन है जो हम वेल कॉर्क कॉनिकल फ्लास्क में रखकर उसका वेट कर लेते हैं, और इसके बाद उसको वेल कॉर्क तो था ही, उसको हीट करते हैं तो वो जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। दोनों का हम वेट कर लेंगे तो दोनों का वेट जो है सेम ही आएगा। इसका मतलब है कि मास में कोई चेंज नहीं हुआ, मास कंजर्व रहा। दूसरी एग्जांपल हम देख सकते हैं कि HGO है, 100 ग्राम HGO को एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया जाए और क्लोज ट्यूब में ले लिया जाए, और क्लोज ट्यूब में लेकर उसको वेल कॉर्क टाइट कर दिया जाए, और इसके बाद उसका वजन कर लिया जाए, वेट निकाल लिया जाए, और बाद में उसको हीट करिए तो उससे जो है 92.6 ग्राम एंड Hg एंड 7.4 ग्राम जो है आपका ऑक्सीजन बनता है। तो इस केस में भी देखेंगे कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट है और मास ऑफ प्रोडक्ट है दोनों इक्वल आ जाएगा। तो इस टाइप से हमने देखा कि कोई भी फिजिकल चेंज हुआ या केमिकल चेंज हुआ, दोनों में मास कंजर्व रहता है। तो हम एक्सपेरिमेंटली भी इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और क्वेश्चन दूसरे टाइप से भी कैसे पूछे जा सकते हैं हमारे एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। तो सपोज करते हैं कि KClO3 है, 4.9 KClO3 को, पोटेशियम क्लोराइड को हीट किया, जिससे 1.92 ग्राम ऑक्सीजन एंड 2.96 ग्राम KCl बना। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये बताइए, इलस्ट्रेट करिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को इलस्ट्रेट कर रहा है, इसे शो करना है। तो हम कैसे शो करेंगे? तो फटाफट क्या करेंगे कि मास ऑफ रिएक्टेंट निकाल लेंगे, दिया हुआ है 4.9 ग्राम। इसी टाइप से मास ऑफ प्रोडक्ट, इस दोनों को सम करके निकाल लेंगे, 4.88 ग्राम आ गया। लेकिन यहां भी देख रहे हैं कि मास में कुछ डिफरेंसेज है। तो कितना डिफरेंसेज है? डिफरेंसेज निकालेंगे तो 4.9 माइनस 4.88 करेंगे, 0.02 ग्राम आ गया। तो ये बहुत थोड़ा सा है, तो इतना जो है एक्सपेरिमेंटल एरर हो सकता है। तो ओवरऑल क्या हम इससे इलस्ट्रेट हो रहा है कि मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट इस केस में भी इक्वल है। वेरी क्लियर। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या होता है, या लॉ ऑफ डेफिनिट कॉम्पोजिशन क्या होता है? तो लॉ ऑफ डेफिनिट कॉम्पोजिशन बताता है कि किसी भी कंपाउंड में, चाहे वो कंपाउंड नेचुरल हो चाहे मैनमेड हो, किसी भी तरीके से वो बना हुआ हो, उसमें एलिमेंट्स का जो प्रोपोर्शन होता है वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में होता है। यानी जो एलिमेंट्स हैं उसकी प्रोपोर्शनलिटी जो होती है वो फिक्स प्रोपोर्शन में होता है बाय वेट। तो क्या मतलब हुआ? सपोज करते हैं कि नेचुरल कोई सैंपल है जिसमें 51.35 कॉपर है, 9.75 ऑक्सीजन है, 38.91 कार्बन की परसेंटेज है। कोई ऐसा
कंपाउंड है जिसमें ये कंपोजिशन मिला। तो ये जो कंपाउंड था नेचुरल सैंपल में ये देखा गया, और सपोज करो कि कहीं ये कंपाउंड बनाया गया सिंथेटिकली, मैन-मेड एक्सपेरिमेंट के थ्रू बनाया गया, तो इसमें भी कॉपर की जो परसेंटेज है 51.35, 9.74 और 38.91, ये जो है रिस्पेक्टिवली कॉपर, ऑक्सीजन और कार्बन का परसेंटेज आया। तो क्या हमें पता चला कि इन अ गिवन केमिकल कंपाउंड और इन अ कंपाउंड एलिमेंट्स आर ऑलवेज इन द फिक्स रेशियो बाय वेट, हमेशा फिक्स रेशियो में होता है। अब वाली ठीक है, डेफिनेशन है, समझ में भी आ गया, लेकिन अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ये फिक्स प्रोपोर्शन कैसे हम डिटरमाइन करेंगे? तो ये आपने तो देखा कि फिक्स प्रोपोर्शन। चलिए अब एक काम करते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट में पीबी ऑक्सीजन के साथ मिलकर PbO2 बनाया, Pb 6.488 ग्राम है और ऑक्सीजन 1.002 ग्राम है। एंड सेकेंड इससे PbO2 बना, PbO बना, और सेकेंड में Pb लेड नाइट्रेट को भी हिट किया, तो इस कंडीशन में भी PbO बना, और इसमें परसेंटेज देखा गया ऑक्सीजन का 13.38 है। तो इस डेटा से आप बताइए, इलस्ट्रेट करिए कि ये लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन शो कर रहा है, ये आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, चलो सेकेंड कंपोनेंट में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हमने निकाल लिया, दिया हुआ है, और फर्स्ट केस का जो है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल लेंगे। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इसका मास अपॉन टोटल मास, इस दोनों का प्लस कर दिया इनटू 100, 13.38% आ गया। यानी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सेकेंड एक्सपेरिमेंट में भी 13.38 है और फर्स्ट में भी 13.38% आ गया। दोनों में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सेम है। तो जब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सेम है तो आयरन का भी परसेंटेज सेम ही होगा, यानी कॉम्पोजिशन फिक्स हुआ ना दोनों में आयरन और ऑक्सीजन की कॉम्पोजिशन फिक्स हुआ। तो ये इंडिकेट करता है, ये क्या इलस्ट्रेट करता है, ये दिस इलस्ट्रेट लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को इंडिकेट करता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बताता है कि जब दो एलिमेंट कंबाइन होता है, जब दो एलिमेंट कंबाइन होता है तो दे फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, दे में फॉर्म, ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए। तो इन दिस केस मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ अदर, यानी मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ अदर आर इन द सिंपल रेशियो, वो एक सिंपल रेशियो में होता है। सपोज करते हैं कि यहां पर एक ऑक्साइड है, इन टू ऑक्साइड परसेंटेज ऑफ कार्बन 42.8% और दूसरे में कार्बन की परसेंटेज 27.27 दिया हुआ है। यानी कोई दो ऑक्साइड है, फर्स्ट में कार्बन की परसेंटेज 42.8% दे रखा है एंड सेकेंड में 27.2% दे रखा है। तो इलस्ट्रेट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन करना है तो हमने क्या देखा, फर्स्ट ऑक्साइड में कार्बन की परसेंटेज 42.8 है, तो 100 में से इसको माइनस कर देंगे तो ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगा, तो 57.2 ऑक्सीजन का हो गया। सेकेंड ऑक्साइड में हमने देखा कि 27.27 ऑक्सीजन का परसेंटेज, कार्बन का परसेंटेज दे रखा है, तो 100 से इसको माइनस कर देंगे तो 72.73 हो जाएगा, ये जो है ऑक्सीजन का परसेंटेज हो जाएगा। तो यदि हम फर्स्ट ऑक्साइड पे डिस्कस करें तो क्या देख रहे हैं कि 57.2 पार्ट ऑक्सीजन कंबाइन विद 42.8 पार्ट कार्बन, यानी 57.2 पार्ट ऑक्सीजन जो है 42.8 पार्ट कार्बन से कंबाइन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि एक पार्ट, यानी एक को
हम फिक्स कर रहे हैं, ऑक्सीजन को फिक्स कर रहे हैं, तो 1 पार्ट ऑक्सीजन 42.8 अपॉन 57.2 के इक्वल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0.748, यानी इसका 1 पार्ट ऑक्सीजन इतना पार्ट कार्बन के साथ कंबाइन करेगा। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में सिमिलरली हम फाइंड आउट करेंगे कि 72.73 पार्ट ऑक्सीजन कंबाइन विद 27.27 पार्ट कार्बन, तो 1 पार्ट ऑक्सीजन जो है कंबाइन विद 27.27 अपॉन 72.73, इट मीन 0.375, यानी इस केस में अब देखिए 1 पार्ट यहां फर्स्ट ऑक्साइड में 1 पार्ट 0.748 के साथ कंबाइन हो रहा है कार्बन के साथ, और दूसरे में 1 पार्ट ऑक्सीजन 0.375 पार्ट कार्बन के साथ कंबाइन हो रहा है। तो मैं जो ऑक्सीजन 1 पार्ट हुआ ना, ये फिक्स कर दिया और दूसरे का रेशियो निकालना है, तो दूसरे का रेशियो निकालेंगे तो 0.748 रेशियो 0.75, ये जो है 2:1 के रेशियो में आ गया। तो यह एक सिंपल रेशियो में है ना, यह एक सिंपल रेशियो में है। इसका मतलब है कि इट इलस्ट्रेट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो क्या बता रहा था, व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन दे मे फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। इन दिस केस mass of one element that combine with fixed mass of other are in the simple ratio, जो कि simple ratio 2:1 में आ गया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।